क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली रमजान स्पेशल डेकोरेशन क्राफ्ट आइडियाज एक दो नहीं पूरे 10 DIY करने वाली हूँ, जिनकी खूबसूरती आपके रूम को 4 चांद लगा देगी। यहाँ पर हम करने वाले हैं कुछ इस्लामिक DIYs भी, जिसमें हम कुरान पाक का मेकओवर करेंगे, ब्यूटीफुल तस्वीर बनाएंगे, हिजाब बनाएंगे और बनाएंगे वॉल के लिए एक वॉल हैंगिंग पीस। इसके अलावा हम सदका बॉक्स बनाएंगे, मून वाला एक सेट बनाएंगे और इसके अलावा हम बनाएंगे एक क्यूट शो पीस। और हाँ, एक प्लास्टिक के बॉक्स से बनाएंगे हम प्यारी सी लेंटेन। इसके अलावा नमाज ट्रैकर भी तो बनाना है। लेकिन कुछ भी बनाने से पहले मैं आप सभी से सॉरी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इस वीडियो को काफी ज्यादा लेट कर दिया। आई एम फीलिंग वेरी बैड, बट कोई नहीं, अब मैंने वीडियो को रेडी कर ही लिया है तो मैं आपके साथ इसे अभी ही शेयर कर लेती हूँ। आई होप कि आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगी, स्पेशली मेरे क्यूट से सब्सक्राइबर के लिए वीडियो काफी ज्यादा स्पेशली है, क्योंकि उन्होंने इतने प्यारे प्यारे से कॉमेंट किए थे और बोला था कि रमजान क्राफ्ट की एक लॉन्ग वीडियो लेकर आए। कुछ कॉमेंट ऐसे थे कि आपने अभी तक लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं बनाई, बट आपको मैं कैसे बताऊं कि मैं काफी टाइम से इस वीडियो के लिए मेहनत कर रही हूँ। अलग अलग तरह से मैंने इन पीसेस को बनाया और आपको शायद नहीं पता, लेकिन मैंने काफी दिन के बाद, इस सारी मेहनत के बाद इस वीडियो को कंप्लीट किया है। अभी भी कुछ DIY ऐसे हैं जो मैं नहीं कर पाई हूँ, जिसमें मुझे कार्डबोर्ड का एक क्यूट सा लैंडर बनाना था और प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल से भी एक लैंडर बनाना था, बट वो मैं नहीं बना पाई। तो कोई बात नहीं, उसे हम फिर कभी ट्राई करेंगे। अभी तो कुछ ही रमजान गए हैं, बाकी रमजान के लिए भी आप इस DIY को कर सकते हो। इसके अलावा मेरे पास एक कॉमेंट काफी टाइम से आ रहा है, तो मेरी एक क्यूट सी सब्सक्राइबर है जो मुझे हर बार हर वीडियो में कॉमेंट करती है कि आप ही जर्नलिंग वीडियो बना दे, तो उसकी प्रिपरेशन मैं कर चुकी हूँ। कुछ मैंने शूट कर लिया और कुछ करना बाकी है, तो प्लीज डियर आप थोड़ा सा वेट और कर लें। इस वीडियो के बाद पक्का वही वीडियो आएगी। सो अगर वो ये वीडियो देख रही हैं तो प्लीज थोड़ा सा वेट कर लें। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो पक्का प्रॉमिस कि वो प्यारी सी जर्नलिंग वीडियो ही होगी, जो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। एंड आपको तो पता ही है, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, तो थोड़ा सा वेट करें, जल्द ही वो वीडियो आने वाली है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एंजॉय करके जाना। मैंने सोचा फर्स्ट DIY को करने के लिए हम सिंपल चीजों का यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हमें कुछ ज्यादा मटेरियल भी नहीं चाहिए और इजीली आप सिर्फ चार्ट पेपर की हेल्प से इस DIY को कंप्लीट कर लोगे। तो मैं ब्लैक पेपर से कुछ इस टाइप से पीसेस कट करनी है। मैंने यहाँ पे गुम्बद वाला शेप कट किया, आप चाहे तो दूसरा शेप भी कट कर सकते हैं। एंड देन इसके ऊपर हमें नेल पेन की हेल्प से ABCD इस पे ड्रॉ करनी है, जिससे मैंने लिखा है रमजान मुबारक। आप ये सोचोगे कि मैंने यहाँ पर नेल पेन का यूज क्यों किया है, तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास काफी सारी नेल पेंट है जो खराब होने लगी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसका यहाँ पर यूज कर लूँ। मेरे पास सिल्वर नेल पेंट थी जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। एंड अगर यहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर का यूज करती तो मुझे काफी ज्यादा टाइम लगता, इसीलिए मैंने यहाँ पर नेल पेंट का यूज किया है। तो वो ड्राई होने से पहले ही मैंने यूज कर ली, मुझे इसका फायदा हो गया। और ये इस पेपर के ऊपर बहुत ही शाइनी से अल्फाबेट बने हैं। लेकिन हमें लेना है कोई भी ब्लैक थ्रेड, तो मैंने यहाँ पे जो रजाई में धागे डालने वाला थ्रेड होता है वो ले लिया है और उसे निडल में इंसर्ट करने के बाद इस तरह से अल्फाबेट को 1 बाय 1 इसमें निडल की हेल्प से इंसर्ट करते जाना है। तो सबसे पहले हम रमजान को इसमें इस तरह से इंसर्ट कर लेंगे। एंड आप चाहे तो इसमें होल भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे होल करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज मैं निडल से ही इस तरह से थ्रेड को इसमें पास करके ग्लू कर दूंगी। और बस रेडी हो चुका है मेरा रमजान और उसके बाद मुबारक। तो इन दोनों को हम लगा देंगे अपनी वॉल पर, और वॉल पे लगने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अच्छा, आपको दिखाने के लिए मैंने इसे वॉल पर कुछ इस तरह से हैंग किया है, बाकी डिटेलिंग मैं आपके आगे इसकी करूंगी तो आप तब देखना। अच्छा, आपको मुझे ये बताना होगा कि आपको ये रमजान मुबारक कैसा लग रहा है। मतलब ये लाइट में भी बहुत अच्छे से शाइन कर रहा है एंड ये 0 रुपए कॉस्ट पे रेडी हो गया। तो आप भी जरूर से ऐसा DIY ट्राई करें। तो अब चलते हैं सेकंड DIY की तरफ। यहाँ पर हम बनाने वाले हैं खूबसूरत सा नमाज ट्रैकर। इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड से गुम्बद स्टाइल में कार्डबोर्ड को कट किया एंड इसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर को पेंट किया है। आई डोंट नो कि मैंने ग्रीन कलर क्यों चूज किया, मैं चाहती तो पिंक या फिर लाइट ब्लू भी कर सकती थी, बट कोई बात नहीं, ये कलर भी काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। एंड इसके ऊपर मैंने कुछ इस तरह से नमाज की नेम लगाए हैं। एक साइड मैंने यहाँ पर फ्लावर बीट को इंसर्ट किया है, जिससे हमें पता चल जाएगा ये पहली वक्त की नमाज है और ये दूसरे वक्त की नमाज है। इसके बाद लास्ट में मैंने वायर के अंदर बीट को इंसर्ट करके लगा दिया, जिससे हम फाइनल करेंगे कि हमारी कौन सी नमाज कंप्लीट हो चुकी है। बनने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो चलते हैं थर्ड DIY की तरफ। अब करने वाले हैं हम अपने कुरान पाक का मेकओवर। तो ये मेरी छोटी सिस्टर का कुरान पाक है, जो बचपन का कुरान पाक है, जिससे मैंने पढ़ाई की थी और उसके बाद मेरी सिस्टर्स ने भी इसी कुरान पाक से पढ़ाई की है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इसकी जिल्द कुछ इस तरह से ढीली पड़ने लगी थी, तो मेरी सिस्टर ने मुझसे बोला कि आप ही मेरे कुरान पाक को सही कर दो। और बस मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस वाले आइडिया को भी आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि कभी न कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कुरान पाक कहीं से शहीद हो जाता होगा, तो फिर आपको देखकर बड़ा बुरा लगता होगा। तो आप भी ऐसे अपने कुरान पाक को न्यू कर सकते हैं। इसकी जिल्द कुछ पीछे से भी ऐसे हटने लगी थी, तो मैंने यहाँ पर फेविकोल को अप्लाई किया और सारे ही कुरान पाक कुछ इस तरह से बंद कर दिया और थोड़ी देर के लिए मैंने ड्राई होने
होने के लिए इसे छोड़ दिया। जब तक ये ड्राई हो रहा है हम बाकी की चीजें रेडी कर लेते हैं। तो कुरान पाक के बाहर वाला प्रिंट भी खराब होने लगा है, तो हम इसी का मेकओवर करने वाले हैं। तो मेरे पास था ये एक शादी का कार्ड जो मैंने काफी टाइम से संभाल कर रखा था कि कहीं ना कहीं मैं इसका यूज कर ही लूंगी, और आज मुझे पता चला कि मैंने इसे इसलिए संभाल कर रखा था क्योंकि ये मेरे कुरान पाक के साइज के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट था। तो ऊपर के जो पार्ट थे उनको मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद कट कर लिया कुछ इस टाइप से। ऊपर नीचे के दोनों ही पार्ट को कट कर लेंगे और मिडिल वाले पार्ट को हमें यूज करना है। एंड यहाँ पे जो व्हाइट लाइन है यहाँ पे स्केल रखे हैं, हमें कुछ इस टाइप से पीछे को दबाकर फोल्ड कर देना है और फिर से सीधा कर लेंगे। अब हमें लेना है फेविकोल एंड इस कार्डबोर्ड के अंदर हमें अच्छे से फेविकोल को अप्लाई करना है पूरे कार्डबोर्ड पर। ब्लू वाला जो पेपर था उस साइड हमें कुरान पाक को रख कर कार्डबोर्ड को अच्छे से पेस्ट कर देना है। सेम सेकंड साइड भी हम फेविकोल को अप्लाई करेंगे और इस कार्डबोर्ड को इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर देंगे। ये रमजान का मेरा सबसे स्पेशल DIY और मेकओवर था, बिकॉज मेरे पास जो कुरान पाक था ये काफी ज्यादा पुराना है, इससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो मैं इसे कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरे पास से ये कहीं भी जाए, इसीलिए मैंने इसका मेकओवर कर दिया और अब मैं इसे बहुत साल तक अच्छे से यूज कर पाऊंगी। तो कुरान पाक को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए मुझे और भी कुछ चीजें चाहिए होंगी, तो हम पहले इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए रख देंगे। और जो वेडिंग कार्ड था उसके जो दूसरे पार्ट बचे हुए थे उसके अंदर और भी कुछ चीजें हैं जो मुझे निकालनी है, तो चलो मैं उसे भी निकाल लेती हूँ। तो ये है अंदर वाला कार्ड जिसके ऊपर इस तरह से ट्रायंगल वाले पीस में कुछ डिजाइन बने हुए थे जो मुझे काफी ज्यादा खूबसूरत लगे और मैंने कटर की हेल्प से इसे नीटली कट कर लिया। तो इस तरह के मुझे 4 पीस निकले इसमें से एंड ये गोल्डन कलर में बने हुए थे और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो मैंने सभी पीसेस को निकालने के बाद लिया फेविकोल, इसके बैक में फेविकोल को अप्लाई करके कुरान करीम के चारों कॉर्नर पर एक एक पीस को कुछ इस टाइप से स्टिक कर लेना है, जिससे ये और ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लगेगा। पहले मैंने सोचा था कि मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रमजान डेकोर DIY ही बताऊंगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इससे कुछ सीख जाते हो, अगर आप इससे अपने कुरान पाक या फिर किसी भी चीज़ का मेकओवर कर लेते हो, तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी। इसीलिए मैंने अपनी इस आइडिया को आपके साथ शेयर कर लिया। तो इन चारों पीसेस को स्टिक करने के बाद आप खुद देखो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगा है। लेकिन बीच में जो ये वेडिंग लिखा हुआ था उसके ऊपर मैंने व्हाइट पेपर को लगाया और उसी कार्डबोर्ड में से इस छोटी सी मस्जिद को कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और अब आप मुझे बताओ कि ये पहले कुरान पाक में और अब की कुरान पाक में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब ये वही कुरान है लेकिन बाहर से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है, तो आप इसे और ज़्यादा लगन से पढ़ोगे। मेरी सिस्टर तो इसे देखकर इतनी ज़्यादा खुश हुई, मतलब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इसके लिए। उसने अपनी सभी फ्रेंड्स को दिखाया कि देखो मेरी आपी ने कितना प्यारा मेरे कुरान पाक को न्यू कर दिया है, कितना अच्छा मेकओवर किया है। उसकी छोटी छोटी फ्रेंड मेरे पास आई और मुझसे बोले कि आप ही हमारे कुरान पाक को भी ऐसा ही कर दो। तो मैंने उनसे भी बोल दिया कि ठीक है आप ले आना, मैं आपको भी ऐसा ही कुरान पाक का मेकओवर कर दूंगी। अब मेरी दूसरी सिस्टर को भी शौक चढ़ा कि मुझे भी अपना कुरान पाक न्यू कराना है, तो बस फिर क्या था, उसने भी मुझे दिया। लेकिन मेरे पास यहाँ पर कार्ड, शादी वाला कार्ड नहीं था। मैंने सोचा कि मैं उसके कुरान पाक का कुछ न्यू लुक देती हूँ, तो उसके लिए मैंने ले लिया व्हाइट कलर का साटन फैब्रिक। कुरान पाक को इसके ऊपर रखे कुछ इस तरह से कुरान पाक के बराबर के फैब्रिक को ड्रॉ कर लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से हम कट करके निकाल देंगे। तो आप समझ जाओगे देख करके मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम कार्डबोर्ड की जगह पर फैब्रिक को यूज करेंगे और इसे सिल कर रेडी कर लेंगे कुरान पाक के शेप में। तो ये अलग तरह का मेकओवर है, तो इसे हम अलग DIY में गिनेंगे। 2 साइड हमें इस तरह से बारीक सिलाई करनी है और फिर 2 साइड को हम फोल्ड करके चौड़ा कर देंगे कुछ इस टाइप से। मैं आपको भी कर दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से एक रुमाल बना चुकी हूँ एंड दोनों साइड से हमें कुछ इस तरह से 2-2 इंच का फैब्रिक फोल्ड करके अच्छे से स्टिच कर लेना है। तो ये चीज रेडी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे कुरान पाक पर कैसे लगाएंगे। तो हमें लेना है कुरान पाक और दोनों साइड फैब्रिक के अंदर इंसर्ट कर लेना है, सेम जैसे मैं कर रही हूँ। ये है मेरी सेकंड सिस्टर का कुरान पाक, जिसके ऊपर हम एक खूबसूरत सी काबा शरीफ पेंटिंग बनाने वाले हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी कार्डबोर्ड या फिर शादी के कार्ड का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फैब्रिक का यूज कर रही हूँ क्योंकि हम अक्सर अपने कुरान पाक के ऊपर इसी तरह के कवर को लगाकर रखते हैं जिससे कि हमारा कुरान पाक गंदा ना हो और खाली खाली ना दिखे। एंड आज जो मैं काबा शरीफ बनाने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा यूनिक होने वाला है, बिकॉज आपने अभी तक कहीं पर भी नहीं देखा होगा इस तरह से कुरान पाक के ऊपर एकदम लाइव पेंटिंग। तो मैंने लिया यहाँ पर ब्लैक मार्कर, तो इस फैब्रिक के ऊपर मैंने काबा शरीफ को ड्रॉ कर लिया है और अब हम इस पूरे काबा शरीफ को ब्लैक मार्कर से अच्छे से स्केच करके
फिल कर लेंगे एंड देन आगे की डिटेलिंग ऐड करेंगे। इस मार्कर से इस काबा शरीफ को भरना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग था और मैंने इस चीज़ को फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। मैंने अभी तक किसी भी फैब्रिक या फिर किसी भी वीडियोस में इस तरह से फैब्रिक के ऊपर लाइव पेंटिंग नहीं देखी है, तो ये एकदम यूनिक है। आप अपने पास रखे हुए मार्कर से ऐसी ही DIY पेंटिंग बना सकते हो, वो भी फैब्रिक के ऊपर। देन हमें लेने हैं कुछ चॉकलेट की रैपिंग और उसी से मैंने यहाँ पर डिटेलिंग ऐड करके काबा शरीफ को रेडी कर लिया और इसे रेडी करना बहुत ईजी था। इसके बाद मुझे लगा कि ऊपर का हिस्सा कुछ खा लिया, तो यहाँ पर मैंने अल्लाह ड्रॉ करने का ट्राई किया और माशाल्लाह ये कितना ज़्यादा खूबसूरत ड्रॉ हुआ है। मतलब मेरे घर पर जिसने भी मेरा ये आइडिया देखा उसने ना बस यही बोला कि माशाल्लाह कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मेरी फूफी घर पर आई हुई थी, उन्होंने भी इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की। तो आप भी बताना आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। लास्ट में मुझे लगा कि इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेलिंग और ऐड करनी चाहिए, तो मैंने कुछ इस तरह से डॉट डॉट बनाकर स्टिचिंग वाला लुक दिया इस फैब्रिक को। एंड इसके बाद मैंने इसके कॉर्नर पर भी कुछ छोटे-छोटे से डिज़ाइन बनाकर फाइनल टचअप देकर इसे कंप्लीट कर लिया। एंड अब आपका मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप मुझे कमेंट में लाज़मी बताएँगे कि आपको ये DIY ये कुरान पाक कवर का मेकओवर कैसा लगा। तो जल्दी-जल्दी से कमेंट कर लो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है इस वीडियो में। तो जी ये देखो मेरा सेकंड कुरान पाक माशाल्लाह से रेडी हो चुका है और भाई मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। तो आप मुझे बताओ आपको दोनों कुरान पाक में से कौन सा कुरान पाक ज़्यादा खूबसूरत लगा? मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही नंबर 1 है। लेकिन एक में हमारे यहाँ पर पेपर क्राफ्टिंग है और दूसरे में है हैंडमेड पेंटिंग। तो जल्दी-जल्दी से कमेंट कर लो और माशाल्लाह लिखना नहीं भूलना। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ जहां हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ जिसका आपको काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था और उसकी रिक्वेस्ट मुझसे एक सब्सक्राइबर ने भी की थी। अब कुरान पाक तो मैंने रेडी कर लिए हैं लेकिन इनके लिए जिलदान भी तो चाहिए, तो इसे बनाने के लिए भी हम यही वाला वाइट सैटिन फैब्रिक का यूज़ करेंगे। एंड कुरान पाक को इसके अंदर रख के कुछ इस टाइप से इसके 2 पीस मुझे कट कर लेना है बिकॉज मुझे दोनों ही कुरान पाक के लिए एक एक जिलदान रेडी कर लिए हैं कुछ इस टाइप से। अगर आप इसका मेजरमेंट जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो, मैं एक फुल वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी कि इसे कैसे बनाना है। एंड मैंने एक डोरी के लिए भी यहाँ पर पट्टियाँ कट की हैं और दूसरी मैंने यहाँ पर ये इस तरह से लूप लगाने के लिए फैब्रिक कट किया था। एंड स्टिचिंग करने के बाद मेरी ब्यूटीफुल जिलदान बनकर रेडी है। इसके अंदर हम अपने कुरान पाक को रखेंगे और अच्छे से पैक कर देंगे। एंड रमज़ान में सबसे पहले काम मैंने यही किया था कि कुरान पाक का मेकओवर करने के बाद मैंने उसकी जिलदान भी सिलकर रेडी कर ली थी जो बहुत ज़रूरी होती हैं और रमज़ान के स्टार्ट में ही आपको चेंज कर लेनी चाहिए। एंड ये देखिए मेरे दोनों कुरान पाक बनकर रेडी हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं एंड इनकी वाइब भी अलग है। इन्हें रेडी करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कुरान पाक की सारी ही चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ जिसमें हम बनाने वाले हैं इन क्रिस्टल बीड का यूज़ करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा खूबसूरत सा DIY जो कुरान पाक से रिलेटेड है। अगर आप गेस कर सकते हो तो जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट बताओ। तो इस सभी बीट में से हमें नहीं समझे तो आगे आप समझ जाओगे। चलो हम पहले यहाँ पर 2 बीट की लाइन को निकाल लेंगे कट करके। एंड आप मुझे आइडिया दे सकते हो कि मैं इन बीट से और क्या बना सकती हूँ। कि आप कुछ बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे लाजमी कमेंट करना। तो अब हम लेंगे एक पक्के वाला थ्रेड, तो मेरे पास ये वाइट थ्रेड है एंड इसी थ्रेड को डबल करके हम यूज करेंगे। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर इमाम बनाने के लिए कुछ ड्रॉप बीट, तो इसमें से मैं व्हाइट कलर की 3 ड्रॉप बीट को निकाल लूंगी क्योंकि हमें इसमें 3 ड्रॉप बीट का ही यूज होगा। बाकी ड्रॉप बीट को हम यहाँ से हटा देंगे। अब हमें लेना है एक हेड पिन, हेड पिन के अंदर इस ड्रॉप बीट को इंसर्ट करेंगे एंड दूसरी साइड हम लूप रेडी कर लेंगे। एंड इस तरह की मुझे 2 बीट रेडी कर ली हैं जिसके अंदर मुझे लूप रेडी कर लेना है और एक बीट को हम ऐसे ही रहने देंगे जिसके अंदर हम टेसल को इंसर्ट करेंगे। तो हमने धागे को डबल कर लिया है एंड इसके अंदर हम बीट को इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मुझे 33 बीट को इंसर्ट करना है। इसी तरह से 1 बाय 1 सभी बीट को इंसर्ट करने के बाद आपसे मिलते हैं। एंड इन बीट को इंसर्ट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए। 33 बीट को इंसर्ट करने के बाद हम एक इमाम वाले बीट को इंसर्ट करेंगे। नाउ फिर से 33 बीट को इंसर्ट करेंगे और फिर एक इमाम
इमाम को इंसर्ट करेंगे और फिर से 33 बीट को, यानी कि 99 बीट और 2 इमाम इसके अंदर इंसर्ट हो चुके हैं। एंड लास्ट में हमें चाहिए टेसल। तो टेसल हम बनाएंगे इसी थ्रेड से। फिंगर के ऊपर इस तरह से थ्रेड को राउंड राउंड करना है। इस थ्रेड को हम निकाल लेंगे और इसके अंदर कुछ इस तरह से थ्रेड को राउंड राउंड करके मिडिल में से पास कर लेंगे और सारे थ्रेड को पकड़ने के बाद हम एक साइड अच्छे से थ्रेड को लपेट देंगे और फिर 2-3 नॉट टाई कर देंगे, जिसके बाद ये टसल बनकर रेडी हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से टसल बनकर रेडी है। अब मैं यहाँ पर 2-3 नॉट लगा लेती हूँ, बस रेडी हो जाएगा टसल। तो इसी तरह से आपको टसल रेडी कर लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पर थ्रेड ज्यादा भी कर सकती हैं। सेकंड साइड को हम कटर की हेल्प से कुछ इस टाइप से कट कर लेंगे और बस रेडी है मेरा क्यूट और ब्यूटीफुल सा टसल। एंड इस टसल को हम नीचे से क्लीन भी कर लेंगे और रेडी हो चुका है मेरा क्यूट सा टसल। अब हमें जो ड्रॉप बीट, थर्ड वाला ड्रॉप बीट था, उन सभी थ्रेड के अंदर से इस ड्रॉप बीट को कुछ इस तरह से पास कर लेना है। एक थ्रेड के अंदर हम डालेंगे नीडल और यहाँ पर हम टसल को भी पार करके सारे ही थ्रेड में अच्छे से नॉट टाई कर लेंगे ताकि ये नॉट कभी भी ना खुले। और बस मेरी एस्थेटिक पिंटरेस्टी तस्बीह बनकर रेडी है, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत बनी है एंड सभी को ये काफी ज्यादा पसंद भी आई। मेरे घर में एक मेंबर को ये तस्वीर इतनी ज्यादा पसंद आई कि मैंने उन्हीं को गिफ्ट कर दी। वो है मेरी प्यारी फुफो जान। मैंने फुफो जान को ये तस्वीर गिफ्ट कर दी क्योंकि इन्हें खूबसूरत ज्यादा लग रही थी और उन्हें चाहिए भी थी। तो सही है ना, वो रमजान में पढ़ लेंगी, मुझे भी सवाब मिलेगा और वो भी इबादत कर लेंगी। अच्छा चलो, अब आपकी बारी है। आप मुझे बताओ कि आपको ये तस्वीर कैसी लगी, जल्दी से कमेंट कर दो। अब चलते हैं एक और DIY की तरफ। तो ये फैब्रिक का DIY है। मेरे पास ये ब्लैक कलर का फैब्रिक जो इस तरह से स्ट्रेचेबल है एंड मेरी सिस्टर को चाहिए था एक हिजाब नमाज अदा करने के लिए। वो काफी टाइम से मुझसे बोल रही थी, तो मेरे पास ये ब्लैक कलर का कपड़ा था जो थोड़ा स्ट्रेचेबल है। मैंने सोचा कि मैं आपको छोटे फैब्रिक में कट करके दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने बड़ी वाली हिजाब को कट किया। तो सेम आपको 2 मीटर फैब्रिक में से इसी तरह से कॉर्नर तक कट कर लेना है। कुछ इस तरह से, इस तरह से हम चांद शेप में पट्टी भी कट करेंगे जो ऐसे हम कॉर्नर पर लगाएंगे जो माथे पर आएगी। और स्टिच करने के बाद वो कैसा लगेगा मैं आपको भी दिखा देती हूँ। पहले हम इसे स्टिच कर लेते हैं। तो फाइनली मैंने हिजाब को स्टिच कर लिया। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो इस तरह से इसके अंदर तकरीबन 2 मीटर फैब्रिक लग जाता है जो नमाज के लिए स्पेशली हम यूज़ करते हैं या फिर अबाया के ऊपर भी हम इसका यूज़ करते हैं। एंड आप मुस्लिम गर्ल हो तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि किस तरह से होता है। इस तरह से ये माथे पर पट्टी होती है एंड ये यहाँ पर हम फेस बाहर निकालते हैं। इस तरह से ये लग जाता है। एंड वैसे तो आप इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो, बट जब मुझ पर ये बनाना आता है और मेरे पास ये फैब्रिक भी था तो अक्सर मैं इस तरह की चीज़ें घर पर ही ज़्यादातर रेडी करती हूँ जो मेरी सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती है। एंड इन सबको कंप्लीट करते करते मेरे हाथ लगा ये कार्डबोर्ड का रोल, जिसके यूज करके मैं बनाऊंगी एक ब्यूटीफुल सा होम डेकोर। तो मैं बनाने वाली हूँ कैंडल स्टैंड। अगर आप आगे देखेंगे तो आप समझ ही जाएंगे। इस तरह से मुझे कार्डबोर्ड के रोल के कुछ पट्टियाँ कट करनी है एंड इसको हम शेप देंगे कुछ इस तरह से, पत्तियों वाला शेप। इस तरह के हमें 5 पत्तियों से एक फ्लावर रेडी करना है। चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे। पहले इन सभी को हम शेप दे लेंगे जिस टाइप से पहले से ही पत्ती की जैसी कटी हुई है, बस हल्का सी आपको इसे इस तरह से पुश करना है और ये रेडी हो जाएंगी बहुत सारी पत्तियाँ। तो जितनी मुझे 15 पीस मुझे चाहिए तो 15 पीस ही इसमें से टोटल निकले हैं। तो इस तरह से मुझे पत्ती की एक साइड भी 8000 ग्लू को लगाना है और फिर 2 पत्तियों को ज्वाइंट कर देंगे। इसी तरह से मुझे 1 बाय 1 5 पत्तियों को इंसर्ट करके एक फ्लावर रेडी कर लेना है। एंड ये आइडिया मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि बिना किसी मेहनत के बहुत प्यारा फ्लावर बनकर रेडी हो गया। ऐसे मैंने 3 फ्लावर को रेडी कर लिया है। इस टाइप से ये ड्राई हो चुके हैं। अब इसके आगे का प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो हमें एक कार्डबोर्ड इस तरह से कट करना है और फ्लावर के मिडिल में इस कार्डबोर्ड को भी हम ग्लू कर देंगे। नाउ फ्लावर के बैक पर इस तरह से डबल टेप को लगाएंगे और वॉल पर इसे कहीं भी पेस्ट कर देंगे। तो मैं अपने स्टूडियो में भी आपको पेस्ट करके दिखा रही हूँ। एंड इसके ऊपर हमने रख दिए हैं अपने ये दिए। एंड ये देखो कितने ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल लग रहे हैं। मेरे स्टूडियो में इसने 3 चांद लगा दिए हैं। आप चाहें तो इनको ब्लैक कलर कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे ही काफी ज्यादा प्यारे लगे तो मैंने इस पे कलर भी वेस्ट नहीं किया। तो आप मुझे बताना आपको आइडिया कैसा लगा। अब हम बनाएंगे इस बॉक्स से एक ब्यूटीफुल सा लैम्प। सबसे पहले मैंने एक प्लास्टिक का वेस्ट बॉक्स लिया है, उसके ऊपर मैंने इस तरह से एक पेपर को लगा दिया है और बाद में हम इसके ऊपर किसी भी कलर को इस तरह से पेस्ट कर देंगे। पूरे को पेंट करने के बाद यहाँ से पेपर को रिमूव कर देंगे और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे स्टोन। तो मैं स्टोन लगाने के लिए फेविकोल का यूज कर रही हूँ। अब आप सोचोगे कि फेविकोल से कैसे मैं यहाँ पर स्टोन चिपका सकती हूँ, तो आप देखो फेविकोल से भी स्टोन काफी अच्छे से चिपक गए और हमने बाद में इसे गोल्ड बैंगल को कट करके हैंडल बनाया और जूट ड्रॉप से इसे डेकोरेट कर दिया
और अब आप मुझे बताओ कि ये ब्यूटीफुल सा लेंटेन या फिर लैंप आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो ये काफी ज्यादा यूनिक लगा। अब इस तरह से अलग अलग प्लास्टिक के बॉक्स से ब्यूटीफुल लैंप रेडी कर सकती हो। तो मेरे पास ये एक डाबर हनी का एक जार रखा हुआ था जो काफी टाइम से मैंने संभाल कर रखा था। तो इसका भी आज हम DIY करने वाले हैं अपने स्टूडियो को खूबसूरत बनाने के लिए। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, फेरी लाइट लेनी है, जार के अंदर फेरी लाइट को इंसर्ट कर देना है। आधा काम तो हो चुका है, चलो आधे काम को भी कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे तो ये जार मुझे ऐसे ही काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, आप चाहे तो इसे ऐसे भी लगा सकते हो, बट मुझे थोड़ी सी इसमें और चीजें ऐड करनी थी क्योंकि रमजान के लिए हम बना रहे हैं। तो बिना स्टार और मून के तो ये क्राफ्ट वैसे भी अधूरा होगा। तो मेरे पास ये पिंक कलर की ग्लिटर शीट, इसी में से मैंने एक मून एक स्टार को कट किया। नाउ इन दोनों के बैक में टूथ पिक को ग्लू कर देंगे और बस रेडी हो जाएंगे हमारे ब्यूटीफुल से क्राफ्ट। तो मैंने थर्माकोल से क्लाउड भी कट करके स्टिक पे पेस्ट कर लिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे कैसे डेकोरेट करना है। ऐसे ही आप 0 रुपए कॉस्ट में ब्यूटीफुल क्राफ्ट रेडी कर सकती हो। तो मैंने इसके अंदर स्टार, मून और इसके बाद क्लाउड को लगा दिया। अब आप मुझे बताओ कि ये कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है, एकदम फेरी लाइट। एंड मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया और रमजान के लिए बेस्ट है। छोटे छोटे DIYs काफी ज्यादा यूनिक और ब्यूटीफुल लगते हैं। और हाँ, इसी के साथ आप सभी DIY तो देख ही चुके हो, आने वाले DIY भी मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने अपने शॉर्ट्स में पहले ही मेरे चैनल पर आ चुके हैं। तो जाकर आप उसे भी जरूर से देखना क्योंकि मैंने वहाँ पर भी बहुत क्यूट सी चीजें बनाई हैं। तो इनका ट्यूटोरियल ऑलरेडी मेरी शॉर्ट्स में है, तो आप अगर देखना चाहते हो तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मुन का सेट बनाया था जो मैंने सिंपल शीट से बनाया था, उसके ऊपर ग्लिटर पेपर कर दिया। और मैंने एक काबा शरीफ वाला सदका बॉक्स बनाया था जिसके अंदर हम सदका भी ऐड करेंगे। एंड इस तरह के मैंने 2 पीस बनाई थी, एक मैंने वॉल पे लगाने के लिए बनाया था और दूसरा मैंने सदका बॉक्स बनाया था। आप मुझे बताना आपको इन सभी DIY में से कौन सा DIY सबसे ज्यादा प्यारा लगा। इसका ट्यूटोरियल भी आपको मेरी शॉर्ट्स पर मिल जाएगा। एंड ये वाला सदका बॉक्स मेरी सिस्टर ने बनाया था, इसी की जैसा मैंने सेम छोटा पीस बनाया है जो मैंने सामने वॉल पर लगाया हुआ है ये वाला, और ये उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। चलो आप बताओ कि आपको इन दोनों में से कौन सा वाला बॉक्स सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगा। लेकिन छोटू वाला ज्यादा क्यूट है। एंड रमजान मुबारक तो आप देख ही चुके हो मैंने इसको कैसे रेडी किया है। इसी के साथ मैंने एक ये बनाया था शबर शुक्र वाला भी कार्डबोर्ड पर बनाया है बीट की हेल्प से। तो ये वीडियो भी आपको मेरी शॉर्ट्स पर मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हो। सो एवरीवन बताना जरूर कि आपको इन सभी DIY में से कौन सा DIY सबसे ज्यादा प्यारा लगा। एंड कुछ कमेंट ऐसे भी कहते आप अपने रूम का टूर कराएं, आप अपना होम टूर कराएं। तो मैं आपको रूम और होम टूर तो अभी नहीं दे सकती, तो मैंने सोचा आपको मैं एक छोटी सी वॉल टूर दे देती हूँ जिसमें मैंने कॉर्नर में खूबसूरत से ये कॉर्नर डेकोरेट किया है खुद ही। ये जो कॉर्नर वाली शेल्फ है ये भी मैंने खुद ही रेडी की है, कैसे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और वो ये रही मेरी सिंपल सी छोटी सी वॉल, और उसी के साथ मैंने सोचा आपको अपने स्टूडियो का भी एक छोटा सा टूर दे देती। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें और प्यारे प्यारे से कमेंट कर लें। जल्दी जल्दी से मुझे ईद के लिए विश भी तो करना है। सभी को रमजान मुबारक, ईद मुबारक।